हमने अभी तक इस टॉपिक में क्या क्या कवर कर लिया? कवर्ड है, कवर्ड है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नीड इंपॉर्टेंट है। पेपर में कुछ नहीं बोल के भी एक सवाल इसके ऊपर आएगा, ठीक है? ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टूवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप। बिजनेस की जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारियां किसकी? बिजनेस की। किसके प्रति? और किसके प्रति? और किसके प्रति? और किसके प्रति? और किसके प्रति? इसमें से एक क्वेश्चन 100% बोर्ड में आएगा, नहीं आएगा तो समीर उसको डबल पैसा देगा, ठीक है? क्वेश्चन को समझो। किसको समझो? हम पढ़ रहे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। क्या पढ़ रहे? बिजनेस की जिम्मेदारियां सबसे पहले किसके प्रति? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बिजनेस और ओनर दो अलग अलग लोग हैं। बिजनेस अलग है और हम पढ़ रहे बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ओनर के लिए क्या है। तो आपको यहाँ पे एक चीज याद रखना है, बिजनेस और ओनर दो लोगों की वजह से बिजनेस नहीं चलता है। एक तीसरा पर्सन यहाँ पे हमेशा है। अगर वो एब्सेंस है तो बिजनेस कभी भी नहीं चलेगा। ओनर को कोई बेनिफिट, अंबानी को अगर अपने बिजनेस से फायदा चाहिए तो उसके पास मैनेजमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यानी बिजनेस को कौन चला रहा है? ओनर चला रहा है या मैनेजमेंट? बिजनेस प्रॉफिट में है ओनर की वजह से या मैनेजमेंट की वजह से? लेकिन कहीं ना कहीं बिजनेस फायदा देगा ओनर को। अगर मैनेजमेंट घपला करता है तो बिजनेस प्रॉफिट में जाएगा, लॉस में जाएगा, और नुकसान किसको होगा? तो ओनर क्या बोल रहा है? बिजनेस की कुछ जिम्मेदारियां है मेरे प्रति, कि हर बिजनेस को अपने ओनर को कुछ चीजें ध्यान में रख के काम करना है। और बिजनेस को कौन चला रहा है? मतलब हम बिजनेस से नहीं बात कर रहे, हम किससे बात कर रहे हैं? मैनेजमेंट से बात कर रहे हैं। समझ में आ गया? ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन को फुल फ्लैश देखेंगे जल्दी से। मार्क कर लेना, आपके सामने टेक्स्ट बुक ओपन है तो 7 स्टार क्वेश्चन है, पेपर में पूछने का हाई चांस है। ठीक, स्टार्ट करें? स्टार्ट करूं अमन? क्या पेंसिल रबड़ तुम लोग मांगते रहते रहते। ये बैग है, सबके पास बैग है? बैग है ना सबके पास? घर में फ्रिज है? फ्रिज में आप जाते हो या वेजिटेबल जाता है? क्यों? फ्रिज की जगह वही है ना, तो बैग की जगह में क्या आना चाहिए? पेंसिल, रबड़, स्केल आना चाहिए। तो वो छोड़ के हर कचरा निकलता है उसके अंदर से। और सबसे ज्यादा आजकल मैं देख रहा हूँ वो मोगली के पर्चे निकल रहे, मोगली निकल रही है, ऋतिक निकल रहा है। तो तुम लोगों ने अपने बैग को नशा करा दिया, किताबों का नहीं, सच में नशा करा दिया, ठीक है? देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां। आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां है। अभी आज की तारीख में अगर मैं आपसे बात करूं, आपके जिम्मेदारी के लिए पूछूं, तो आप मुझे बताओ आपकी जिम्मेदारी क्या है? टूवर्ड्स किसके प्रति? अपने पेरेंट्स के प्रति। गधो, एज अ स्टूडेंट यू हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स योर पेरेंट्स एंड योर सेल्फ ऑल्सो, खुद के लिए भी, ठीक है? ओके, अब 3 लाइन है, जरा अर्ज फरमाइए। अर्ज ही बोलेंगे ना। बिजनेस कैन नॉट फंक्शन, मैंने आपको अभी जस्ट बोला, बिजनेस कैन नॉट फंक्शन आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब अकेला नहीं चल सकता है। तो हमने बिजनेस सर्विस में ये लाइन सेम पढ़ा था, बिजनेस कैन नॉट फंक्शन आइसोलेशन, इट डिपेंड्स अपॉन for its and output. It's conducted with the help of various interest groups such as बिजनेस को कौन चलाता है? बिजनेस को और कौन चलाता है? बिजनेस को कौन चलाता है? एक्सेट्रा। इंटरेस्ट ऑफ ऑल दिस शुड बी बैलेंस एंड, अब सब मिलके अगर बिजनेस को चला रहे तो बिजनेस को क्या होना चाहिए? इनके प्रति सम रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। हेड पॉइंट्स, सबसे पहला पॉइंट क्या है? देखो ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा रिवर्स में। आज हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर फर्स्ट नहीं, पॉइंट नंबर 10 फर्स्ट पढ़ेंगे। पहला और आखिरी क्या है? मैंने बोला बिजनेस दो लोग मिलकर चला रहे, एक ओनर और दूसरा,
ओनर बड़ा मालिक है, उसने अपना मैनेजमेंट रखा हुआ है, क्या चलाने के लिए? बिजनेस चलाने के लिए। मैनेजमेंट जितना हार्डवर्क करेगा और जितना अपने कस्टमर के साथ लॉयल रहेगा, तो कहीं ना कहीं बिजनेस की मार्केट में क्या बनेगी? अब आप लोग मुझे ये बताओ कि अगर मार्केट में गुडविल अच्छी है तो ओनर को बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो बिजनेस की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैनेजमेंट को चाहिए मार्केट के अंदर क्या क्रिएट करे? गुडविल। और गुडविल कैसे क्रिएट होती है? सामान बेचो, सामान बेचने के बाद कस्टमर फोन करेगा कि सर आपका सामान खराब निकला, तो हमको क्या करना है? आफ्टर सेल सर्विस देना है। सामान बेचने के समय आप बहुत सारे प्रॉमिस करते हो, उसके बाद अगर प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर रहे हो, मैनेजमेंट तो झोल झपाटा कर रहा है, लेकिन तकलीफ किसको होने वाली है? तो बिजनेस को क्या चाहिए? मार्केट में अपना क्या क्रिएट करे? बिजनेस जैसे जैसे बढ़ेगा, साथ में कौन बढ़ेगा? ओनर भी बढ़ेगा। ये पहली जिम्मेदारी। मैनेजमेंट शुड डेवलप मेंटेन गुड पब्लिक इमेज। पब्लिक मतलब कौन? कस्टमर। कौन है? कस्टमर। अ वेल रेप्यूटेड कंपनी कमांड्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट इन दी मार्केट। आप मार्केट में जाते हो, अगर आपको किसी दुकानदार पे ट्रस्ट नहीं कि चालू माल बेचता, आप वहां से लेंगे क्या? मतलब मार्केट में उसने अपनी नाम क्या करके रखा है? और अगर मार्केट में नाम खराब है तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होने वाली है? ओनर को। समझ में आ गई पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी? वैसे तो ये आखिरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब मार्केट में अगर गुडविल अच्छा है, क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा? तो मैनेजमेंट को क्या चाहिए? पहले तो गुडविल अच्छी करे मार्केट के अंदर। जिसका नाम अच्छा है, जिसका नाम बड़ा है, तो ऑटोमेटिक उसके पास क्या आने वाला है? अगर आपका नाम ही खराब है तो आप कभी भी प्रॉफिट ले सकते हो, और एट द एंड नुकसान किसको होने वाला है? ओनर को। किसको होने वाला है? बिजनेस शुड अर्न रीजनेबल प्रॉफिट, प्रॉफिट फैसिलिटेट ग्रोथ एंड। बिजनेस खोलना और उसको बड़ा करना, दोनों में फर्क है। बिजनेस बहुत सारे ओपन होते हैं, लेकिन बाद में क्या हो जाते हैं? ठप हो जाते हैं। और बेसिक रीजन ये है ठप होने का, डिसॉल्व होने का, बिजनेस लॉस में चल रहा है। अगर बिजनेस प्रॉफिट में होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा? बढ़ेगा। यस, इट विल ब्रिंग फाइनेंशियली। कोई भी ओनर अपने बिजनेस को जब चालू करता है तो ये सोचता होगा कि मैं लॉस रहेगा तो भी कंटिन्यू करूंगा। यानी बिजनेस चालू करते समय वो एक्सपेक्ट करता है मुझे कहीं ना कहीं क्या मिले, और प्रॉफिट कब मिलेगा? जब मार्केट में आपकी गुडविल होगी। दोनों पॉइंट समझ में आ गया ओनर के प्रति। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है? एक्सप्लोरिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी इज द स्कोप। ये स्कोप समझता है तुम लोग? रशीद, व्हाट डू यू मीन बाय स्कोप? ये बोलो ना रे। अपॉर्चुनिटी इज द स्कोप। स्कोप का मतलब मौका। क्या होता है? इसका मतलब भी क्या होता है? किसमें स्कोप है वो? यू नीड टू एक्सपांड, ग्रो एंड। देखो, हर बिजनेसमैन सबसे पहला काम क्या चाहता है? कि भाई मेरा बिजनेस क्या हो। और क्या चाहता है? और क्या चाहता है? तो बिजनेस के अंदर एक्सपांशन चाहिए, ग्रोथ चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मार्केट में आने वाली हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना पड़ेगा। आपको हमेशा बोला जाता है आपकी एज में आपको क्या करना है? ये समय जो चल रहा है आपके पास क्या है? यस, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है चेंजेस। क्या होता है? पहले के जमाने में कंप्यूटर नहीं था तो लोग फाइलों में काम करते थे। आज कंप्यूटर है तो क्या आज भी मैं फाइल में काम करूं? चेंजेस करना पड़ेगा। तो आपको अपनी कंपनी को क्या करना पड़ेगा? डे टू डे डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, चेंजेस करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया, मैनेजमेंट तो आलसी है, लेकिन नुकसान किसको होगा? ओनर को होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? एज अ बिजनेस अपने बिजनेस को डेली बेसिस पे एक्सप्लोर करना पड़ेगा। कब करेंगे? जब मार्केट में क्या आएगी? अपॉर्चुनिटी आएगी। फॉर सक्सेस ऑफ द बिजनेस, पेपर में ये लाइन चिपका के आने का। फॉर सक्सेस ऑफ द बिजनेस इट इज वेरी क्रूशियल। क्रूशियल का मतलब इंपॉर्टेंट। एंड सो वेन एवर दे अराइज इट शुड बी। जब जब आपको मौका मिलेगा अपने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, ताकि आपका बिजनेस क्या हो सके? अराइज हो सके। समझ में आ गया कितनी हो गई रिस्पॉन्सिबिलिटी? कि ओनर को सबसे पहले क्या बना के दो? अगर गुडविल बनेगा तो क्या मिलेगा? ये प्रॉफिट आया तो क्या होगा? समझ में आया? ओके, लेट्स मूविंग अहेड। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है? पॉइंट नंबर 3 ध्यान में रखो, ऑप्टिमम यूज ऑफ। एक और पॉइंट है यहाँ पे, क्या लिखा है?
दोनों में कोई फर्क नहीं है, एक माइनर सा फर्क एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आपको ये पॉइंट समझ में आना चाहिए, है क्या नहीं रे कॉमर्स स्टूडेंट? ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? बिजनेस के अंदर जब बिजनेस ओनर स्टार्ट करता है ना, तो कैपिटल का मतलब क्या होता है कि एक होता है ओन कैपिटल, क्या होता है? ठीक है, मैं पूछूंगा अभी आपसे, रुक जाओ। ओन कैपिटल। सेकंड चीज क्या होता है? देखो बिजनेसमैन जब बिजनेस बनाता है ना, थोड़ा बहुत लोन लेता है। क्या लेता है? वो लोन है, वो मेरा पैसा है क्या? किसका पैसा है? आउटसाइडर का पैसा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? अगर आप अपना पैसा बिजनेस में, अपना पैसा मतलब जो आपने जी जान से जमा किया हो, पता नहीं क्या क्या करके उसको सेव किया हो, उसके बाद आपने कहाँ से पैसा उठाया? बाहर से पैसा उठाया, अब आप उससे बिजनेस करना चाह रहे हो। क्या वो पैसा हम लोग ऐसी वैसी जगह लगा सकते हैं जहाँ पे वेस्ट हो जाए? हमको उस पैसे का क्या करना पड़ेगा? अगर बिजनेस ने अपने ओनर के कैपिटल का, दोनों का सही इस्तेमाल नहीं किया, तो कहीं ना कहीं पैसा फंस गया और उससे क्या होगा? बिजनेस को लॉस होगा। और बिजनेस लॉस बेयर नहीं करता है, कौन बेयर करता है? ओनर करता है। समझ में आ गया? तो बिजनेस के ऊपर यानी मैनेजमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल। ओके, अवेलेबल कैपिटल क्या मतलब? इंसान के पास जो पैसा है उसी को इस्तेमाल करेगा। अवेलेबल कैपिटल शुड बी यूज केयरफुली एंड एफिशिएंटली। बिजनेस रिस्क शुड बी कंसिडर्ड। मैनेजमेंट शुड गिव अटेंशन टू सेफ्टी ऑफ द कैपिटल। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, अपनी कोचिंग क्लास दिख रही है आपको? डे 1 पर जब ये खुली तो यहाँ पे अकेला मैं बैठा हुआ था, कोई बच्चा एडमिट, एक भी बच्चा एडमिशन नहीं लिया था। बट मुझे चाहिए था स्टाफ। क्या चाहिए था? बाहर रिसेप्शन पे मैं नहीं बैठ सकता, अपनी कैबिन अंदर है, बाहर कोई चीज जो हैंडल करे। तो डे 1 पे एक्सपेंस रेडी था, इनकम एक भी नहीं। लेकिन मुझे था कि मेरे पास इतना पैसा है तो मैं किसी को रख के इतनी सैलरी दूंगा। अगर क्लास बंद भी है तो इतना लाइट बिल तो आएगा ही आएगा। क्लास भरी हो या खाली है, महीने के एंड में रेंट देना ही देना है। मतलब कहीं ना कहीं कैपिटल तो लग रहा है मुझे। इनकम जीरो, बिगिनिंग की बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग की, कि मेरे पास पैसे नहीं है। जो पैसे है जेब में, उसे क्या मैं क्या कहता हूँ? उस पैसे को मुझे ऐसा इस्तेमाल करना है कि जब तक बच्चे एडमिशन ले तब तक मेरा गुजारा। अगर मैं ये करता है, एक एसी की जगह 2 एसी लगा था, ऑफिस में भी एसी लगा था, उधर भी हवा खा रहा हूँ, यहाँ पे भी हवा खा रहा हूँ, मतलब क्या मैंने ऑप्टिमम यूज किया? नहीं किया। तो आपको बिजनेस चालू करते समय एक कैपिटल लगता है, वो कैपिटल खुद का भी होता है और कुछ बाहर का भी होता है। उसका आपको कैसे यूज करना है? और ये किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। मैं मेरे मैनेजमेंट को हमेशा बोलता हूँ कि अगर क्लास में कोई नहीं है तो एसी पंखा चेक करने का, ताकि लाइट बिल ज्यादा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कहीं ना कहीं? ये बात समझ में आ रही है आपको? पक्की बात है समीर, एसी चालू कर रहा था ना तू? अगला पॉइंट कौन सा है? मैंने आपको बोला था एक पॉइंट और है उसके रिलेटेड, सेम इफेक्टिव यूज ऑफ। यहाँ पे लिख के बोला है सर, आउटसाइडर की बात नहीं चल रही। आपने जो लोन लिया था, यहाँ पे किसके पैसे की बात चल रही है? यानी आपके जेब से एज अ ओनर जो पैसा लगेगा, आपकी जेब से, अगर तेरे पास है तो। वैसे तू चिंदी चोर है, ठीक है? ओनर्स फंड किसकी बात चल रही है? उसका कैसे इस्तेमाल करेगा रशीद? इफेक्टिव यूज। थोड़ा सा ध्यान दो, अगर मसी मजाक में कमेंट पास करने में आपका लेक्चर निकल गया, ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन। पहले ही बोलता हूँ फिर पढ़ाता हूँ। अगर ऐसा होता नहीं आने, वो शायद मैं ओमिट लेता, बिकॉज टाइम कम है। जो पढ़ने वाली चीजें वही पढ़ाऊंगा। समझ में आ रही है? तो आपका पूरा फोकस यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है? इफेक्टिव यूज ऑफ ओनर फंड मैंने अभी पढ़ाया। ऑप्टिमम यूज बोलो या इफेक्टिव, दोनों का मतलब सेम है। बस यहाँ पे सिर्फ किसकी बात चल रही है? देखो एक ही लाइन में लिख के दे दिया, बिकॉज ऊपर एक्सप्लेनेशन मिला है इसका। ओनर्स फंड मस्ट बी यूटिलाइज इन बेस्ट पॉसिबल मैनर। इट शुड गिव शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रिटर्न्स इन टाइम। हो सकता है देखो मैंने अगर किसी को काम पे रख लिया, पहले दिन ही कोई इनकम नहीं है और जेब से 5 महीना सैलरी दूंगा उसको अपने घर से लाके, और फ्यूचर में उसने मेरे लिए मेहनत किया, 100 बच्चे जमा कर लिया, तो मुझे कहीं ना कहीं उसकी वजह से क्या हुआ? मैं ये सोच लूँ जब बच्चे आएंगे तब टीचर बुलाऊंगा, तब लोगों को काम पे रखूंगा, तो काम बनेगा क्या? नहीं, आपको बिगिनिंग में किसी को पेमेंट करना है, उसको काम पे रखना है। जब वो आपके लिए सही काम करेगा तो आपको कहीं ना कहीं क्या मिलेगा? बात समझ में आ रही है? पक्की बात है? कितने पॉइंट्स हो गए? 9 पॉइंट नहीं मेरे। पॉइंट नंबर 1 हमने क्या पढ़ा था? ओनर को क्या बना के दो? गुडविल बनेगा तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट होगा तो बिजनेस क्या होगा? और उसके बाद पैसा कैसे इस्तेमाल करो? एक और पॉइंट क्या रिलेट करता है इससे? तो मेरे हिसाब से कितने पॉइंट हो गए?
5 पॉइंट, वापस से बोलो, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, ऑप्टिमम यूज ऑफ कैपिटल पॉइंट 5। थोड़ा आगे पीछे चल रहा है बट समझ में आ रहा है, पक्की बात है, ठीक है। अब बताओ कौन सा पॉइंट रह गया। मिनिमाइज वेस्टेज, ए ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज सुना था आपने, उसी का मतलब क्या होता है, मिनिमाइज वेस्टेज। अगर मैनेजमेंट को हम खुला छोड़ दे के जाओ, जो पैसे का जैसा इस्तेमाल करना है वैसा इस्तेमाल करो, तो कहीं ना कहीं वो पैसे का क्या करेगा, मिसयूज करेगा। जो भी रिसोर्सेज उसके पास है, भाई क्लास के अंदर बच्चे हैं तो क्या चालू रहेगी, और अगर नहीं है तो उसी को हम क्या कहते हैं कि अपने वेस्टेज को क्या कर दो, मिनिमाइज कर दो। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी बाय मिनिमाइजिंग वेस्टेज, वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ, तुम लोग पे एकदम सूट करता है, वेस्टेज ऑफ मनी, मैन पावर शुड बी। एक मैनेजमेंट अपने ओनर को कैसे खुश करता है पता है, देखो प्रॉफिट ऑटोमेटिक होता है, लेकिन प्रॉफिट करने के लिए कुछ चीजें हैं, उस पर ध्यान रखना पड़ता है। पहले काम करने वाला एम्प्लॉय काम के समय सोते ना पड़े रहे, मतलब अगर वो सो रहा है काम के समय तो वो क्या कर रहा है, और टाइम इज मनी। लेकिन आगे बोला मनी की भी वेस्ट मत करो, क्योंकि अगर तू सो रहा है और सैलरी भी ले रहा है, मतलब सोने की सैलरी हो गई, तो कहीं ना कहीं पैसा वेस्ट हो गया। यस, कैसे जान मुझ के आता ना, वीडियो चल रहा है दिखने के लिए। मनी, उसके बाद एम्प्लॉय है, मैनेजमेंट ने किसी ऐसे इंसान को काम पे रख लिया दोस्ती यारी में, जिसको कुछ आता नहीं, कोई स्किल्स नहीं है, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं मैन पावर भी क्या हो रहा है, उसका वेस्ट हो रहा है। तो शुड भी हमको क्या करना है, मिनिमाइज, जितना हो सके टाइम का सही यूज करो, मतलब मिनिमाइज ऑफ टाइम। जितना हो सके पैसे का सही इस्तेमाल करो, मतलब मिनिमाइज वेस्टेज ऑफ मनी। जितना हो सके अपने मैन पावर का सही इस्तेमाल करो, इसका मतलब क्या है, मिनिमाइज वेस्टेज ऑफ मैन पावर। समझ में आ गया। तो अगर तीनों का मिनिमाइज कम हो गया तो बिजनेस किसमें चला गया, तो बिजनेस की क्या है ये, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स इट्स ओनर। कितने पॉइंट हो गए, 6 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एफिशिएंट बिजनेस। ए व्हाट डू यू मीन बाय एफिशिएंट, एफिशिएंट का मतलब जब कोई बिजनेस आने का वेट करूंगा। अच्छा ये भी हैंग हो रहा है आजकल। जादू, कितने खुश हैं तुम लोग, हुआ हुआ हुआ। इफिशिएंट, व्हाट डू यू मीन बाय इफिशिएंट, इफिशिएंट का मतलब होता है स्मूथली। देखो बिजनेस को कभी भी हड़बड़ में, घाई में या रॉन्ग डिसीजन लेके काम नहीं करना है। अगर मैनेजमेंट गड़बड़ में, घाई में, अपनी मर्जी से काम करेगा, इफिशिएंटली काम नहीं करेगा, तो नुकसान बिजनेस को होगा, और बिजनेस का लॉस आखिरी में कौन झेल रहा है, ओनर झेल रहा है। तो क्या बोला जा रहा है कि बिजनेस की जिम्मेदारी है बिजनेस कैसा चले, इफिशिएंटली चले। Scarce resources should be utilized at optimum level. What do you mean by scarce resources? Scarce का मतलब होता है हर वो रिसोर्सेज जो आपको ज्यादा नहीं मिल पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी गांव खड़े में जाओ, तो वहां पे ना पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है। तो वहां पे जो पानी कम मिल रहा है या बिजली कम मिल रही है, तो गांव वाले उसको कौन सा रिसोर्स बोलते पता है, इट्स मीन इट्स लिमिटेड, इट्स। तो बिजनेसमैन को क्या चाहिए, बिजनेस को चलाने के लिए जो भी रिसोर्सेज उसके पास है, अगर उसमें कोई रिसोर्स ऐसा है जो उसको लिमिटेड है, फॉर एग्जांपल घर में अपने वहां पानी नहीं आता कभी, तो अम्मी क्या चिल्लाती है, ये पानी कहाँ आ रहा है रे, आज नहाओ मत, वैसे भी नहीं नहाते, आज भी मत नहाओ, और तुम लोग को उस दिन नहाना रहता है। तो मतलब मम्मी क्या बोल रही है कि पानी आज कम है, यानी क्या हो गया, स्केयर रिसोर्सेज। और जो चीज कम होती है तो उसका उतना ही इस्तेमाल करो जितनी जरूरत है। अगर आप ऐसा करते हो तो उसे क्या कहते हैं, समझ में आया, चीजों को सोच समझ के इस्तेमाल करना है। इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स विल इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी एंड सो दैट बिजनेस कैन बी कंडक्ट मोर इफिशिएंटली। कितने पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट। टोटल कितने हो गए, 7 पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फेयर प्रैक्टिस ऑन स्टॉक एक्सचेंज। थोड़ा सा रिलेट करता है स्टॉक के, अभी कॉमर्स वाले बच्चे हैं
तो आपको शेयर्स के बारे में सुनना और बोलना पसंद होना चाहिए। अगर ऐसा है नहीं है मतलब आपको साइंस लेना चाहिए था। ठीक है। ऑल सॉर्ट्स ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस, व्हाट डू यू मीन बाय अनफेयर प्रैक्टिस? मार्केट में लोगों को रॉन्ग चीज बेचना, रॉन्ग चीज सेल कर देना। अब मैनेजमेंट जब किसी कस्टमर को एड़ा बनाएगा तो कस्टमर गाली मैनेजमेंट को नहीं देंगे, किसको देंगे? ओनर को देंगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्या करने का हमेशा। तो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल क्या ले गए, क्योंकि स्टॉक के जो प्राइस होते हैं जो आप आजकल ऑनलाइन देखते हो, पहले पेपर पे होते थे। बहुत पहले हर्षद मेहता आपने अगर देखा होगा तो वो लोग पेपर पे ट्रेडिंग करते थे, सेल और क्या बोलते हैं बाय। आज ऑनलाइन हो गया है, लेकिन ऑनलाइन भी जिनके हाथ में ये कंट्रोल है ना स्टॉक के प्राइस का, वो क्या करते हैं, प्राइस के शेयर्स के रॉन्ग प्राइस मार्केट में दिखाते हैं। तो जो खरीदने वाले लोग होते हैं, अरे यार इसका प्राइस इतना है, चलो ले लेता हूँ, फ्यूचर में फायदा होगा। और कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाता है, प्राइस गिर जाता है। तो मार्केट में जो शेयर की प्राइस दिखाई गई वो क्या थी, अनफेयर थी। ये समझाया जा रहा है। ओके, स्टॉक एक्सचेंज लाइक इनसाइडर ट्रेडिंग, ये क्या है, अनफेयर प्रैक्टिस है। प्रोवाइडिंग रॉन्ग एंड, एग्जाम्पल देता हूं। अभी अपना मुतल्लिब अक्सा गया था शायद, तो मुझे किसी का फोन आया, रशीद का फोन आया कि सर मुतल्लिब को ना बहुत मारे, उसकी आंख वाख पूरी एकदम लाल हो गई। बोला क्या हो गया? बोले सर उसने ना लड़की छेड़ दिया। मैं बोला तो गलत किया इसने। तो इसने मुझे क्या किया, एक इंफॉर्मेशन दिया, विच इज बताने वाली बात नहीं, गलत चीज में मार खाया भाई। समझ में आया कि नहीं? अब मुतल्लिब मेरी नजर में गिर गया, अरे ऐसा कैसे कर दिया? तो मैंने किसको बताया, मेरी वाइफ को बताया। एक लड़की को अगर बात मालूम पड़ती है तो पूरे मोहल्ले मालूम पड़ती है। तो उसने अपने ससुर में बताई कि ऐसा सा बच्चे ने किया, ऐसा सा किया। तो मुतल्लिब को मालूम पड़ा फाइनली। मुतल्लिब आया क्लास में सेकंड डे, तो क्या भाई ऐसा सा किया तूने? बोले नहीं सर वो बिना बोले घर से चला गया था तो अब्बा ने उसलिए मारे थे, तो आंख लाल थी। बोला रशीद ने तो ऐसा बोला। तो रशीद ने क्या किया पता है आपको? तो इसके अब्बा की इज्जत गई क्या नहीं गई? ओनर है क्या नहीं इसके अब्बा? ऐसा करता है रवि। तो बिजनेस के अंदर अगर आप कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन बाहर प्रोवाइड करते हो जिससे बिजनेस के ओनर को क्या हो, गुडविल के खराब होने का प्रॉब्लम हो या उसको लॉस होने का प्रॉब्लम हो, यानी आपने क्या किया, तो एज अ मैनेजमेंट उसको सही बताना है, यानी क्या करना है हमेशा। समझ में आ गई बात? शेयर प्राइस आर आर्टिफिशियली इंक्रीज, और तो आपके माइंड में होना चाहिए इफ यू आर डूइंग इन फ्यूचर इन्वेस्टिंग इन शेयर्स, तो आपको याद होना चाहिए कि भाई हमने पढ़ा है ओसीएम के अंदर शेयर के प्राइस को अपने हिसाब से बढ़ाया भी जाता है। और एक शेयर का प्राइस है 100 रुपया, कितना है? अब आपके बहुत सगे वाले ने जो बहुत सालों से ट्रेडिंग कर रहा है और आके बोल दिया बेटा ये शेयर खरीद ले, फ्यूचर में ना ये 500 का होगा। अब सगे वाला है, क्या बोला मैंने, उसको पता है शेयर की हर ऊपर नीचे की चीजें, उसने आपको बोला तो हम लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं, चल ठीक है ले लेता हूँ, एक दो ले लेता हूँ। अब जैसे ही आपने लिया अगले दिन 10 रुपए का हो गया, तो उसने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी विच इज रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, और इसी को कहते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। क्या कहते हैं? अब इससे किसको नुकसान होगा? मैनेजमेंट हरकत कर रही है, नुकसान किसको हो रहा है? ओनर को हो रहा है। समझ में आ रही है बात? ओके, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, हर बिजनेस क्या चाहता है, एक्सपांशन एंड, जितना वो बढ़ेगा उतना ओनर को बेनिफिट, लेकिन उसको बढ़ाएगा कौन? मैनेजमेंट। कौन बढ़ाएगा? ये एक जिम्मेदारी है टूवर्ड्स टू ओनर। फॉर एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन बिजनेस शुड बी ग्रोइंग एंड, सही बात है कि अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाने की बात करते हो या डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, अपने बिजनेस को ग्रो करने की बात कर रहे हो। आप अपने बिजनेस को क्या करने की बात कर रहे हो? डेवलप करने की बात कर रहे हो। सर बिजनेस ग्रो डेवलप कैसे होगा? बिजनेस शुड अंडरटेक R&D, research and development of various projects so that they can face market competition। समझ में आई बात? कि अगर आपको मार्केट को एक्सपांड करना है, अपने बिजनेस को बढ़ाना है, तो पहले तो आपको देखना पड़ेगा मार्केट में कुछ नया आया है क्या, रिसर्च। और अगर रिसर्च आया है तो अपने अंदर क्या लाना पड़ेगा, चेंजेस लाना पड़ेगा। समझ में आ गया? कितने पॉइंट्स हो गए? 7 पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है? कितने भी हुए, ये बाकी है क्या नहीं? पीरियोडिक इंफॉर्मेशन क्या मतलब? एज ए स्टूडेंट आप पूरा साल बोर्ड का वेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? जैसे ही बोर्ड करीब आने वाला होता है ना,
सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं, अरे सर टाइम टेबल कब मिलेगा, मतलब आप क्या मांग रहे हो, ताकि आप अपने आप को अपडेट कर सको उसके प्रति। फिर आप क्या मांगते हो, सर हॉल टिकट कब मिलेगा, यानी आपको क्या चाहिए। तो ओनर को भी क्या देना होता है मैनेजमेंट के प्रति, कि भाई मैनेजमेंट को चाहिए डे टू डे अपने बिजनेस का हर हाल किसको बताए, ओनर को बताए। इसी को क्या कहते हैं, अगर ओनर को अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो क्या वो डाइवर्सिफिकेशन कर पाएगा, क्या वो डिसीजन ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है कि मैनेजमेंट को चाहिए अपने ओनर को क्या दे, वो पीरियोडिक इंफॉर्मेशन टूवर्ड हिज बिजनेस। ओके, ओनर शुड गेट कंप्लीट एंड, सही बात है, ओनर को हमेशा क्या मिलनी चाहिए, कंप्लीट एंड एक्यूरेट, कि पूरी इंफॉर्मेशन और सही इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन। बिजनेस शुड डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन थ्रू, दो तरीका होता है कि भाई मीटिंग होती है, मीटिंग के अंदर क्या दिखाए जाते हैं, रिपोर्ट्स दिखाए जाते हैं। सर्कुलर मतलब लिफाफा दे दिया, फैलते गया उस तक वो बात पहुंच गई, उसी को क्या कहते हैं, सर्कुलर कहते हैं। आपको हमेशा क्या देना है एज अ मैनेजमेंट, अपने ओनर को बिजनेस की इंफॉर्मेशन देना है। इंफॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, इट शुड बी कंप्लीट एंड इट शुड बी एक्यूरेट, याद रहेगा आपको। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, खत्म हो गया, अब फास्ट पढ़ते यार आप लोग। तो हमने अभी क्या कंप्लीट किया, पेपर में आने का कितना चांस है, हाई लेवल ऑफ चांस है कि अगर पेपर में आएगा तो ओनर का ज्यादा चांस होता है, क्योंकि बिजनेस जब चलता है तो मेन पार्ट उसका हिस्सेदार कौन होता है। तो एक लॉजिकल बात भी लगती है कि यार अगर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ने के बाद आपको फील होना चाहिए हाँ इसके बारे में सवाल पूछा जा सकता है। समझ में आ गया। इसके बाद शायद एक और क्वेश्चन है, वो छोटा सा है बट वो मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऊपर गया ना, कितने हैं, 6 पॉइंट है। शॉर्ट में पढ़ लेते, क्या कर लेते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी बिजनेस में पैसा लगाया, अब वो बिजनेस की आपके प्रति जिम्मेदारियां है, क्या है, क्योंकि आप उस बिजनेस के क्या बन गए, ओनर नहीं बनेगे रे, इन्वेस्टर, क्या बनेंगे, आपने किसी कंपनी में पैसा लगा दिया। अब एज अ इन्वेस्टर आपको बिजनेस क्या क्या जिम्मेदारियां निभाता है आपके साथ मिलकर। सबसे पहली जिम्मेदारी क्या है, बहुत जरूरी है, आपके कंपनी की जो भी मीटिंग्स होती है उसमें कुछ मीटिंग्स आप किसके साथ करो, क्योंकि भाई उसने पैसा लगाया है। तो आपकी कंपनी कल कितना कमा रही है, आने वाले 5 साल में आपका क्या प्लान है, क्योंकि उसने पैसा लगाया है। पैसा लगाने के बाद उसको रिटर्न में क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। वो आएगा भी क्या नहीं आएगा उसको कैसे मालूम पड़ेगा, वो कब मालूम पड़ेगा, जब उसके साथ क्या होगी, मीटिंग कंडक्ट की जाएगी। समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिटर्न ऑन, पैसा लगा दो। आप सब लोग सपोज करो इन्वेस्टर है, आपके पास बहुत पैसा है, आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया है और पैसा लगाने के बाद कुछ नहीं मिल रहा है, तो क्या ये बिजनेस की जिम्मेदारी है क्या, बिजनेस आपके साथ क्या कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है। कि पैसा लगाने के बाद आपको क्या मिलना चाहिए, रिटर्न मिलना चाहिए इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट और इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट, जो भी वो देना चाहे, जो भी आपकी डील हुई है, बट रिटर्न मिलना चाहिए। दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इन्वेस्टर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हैंडलिंग ग्रीवेंसेस। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीवेंसेस, आपके बीच में हमेशा होते रहता है, प्रॉब्लम बोलो, डिस्प्यूट बोलो, लड़ाई बोलो, धोखा, फ्रॉड, ये जो प्रॉब्लम्स होती है उस प्रॉब्लम को वन वर्ड में क्या कहा जाता है। तो जैसे जैसे आप ये किताबों से पढ़ के एजुकेटेड हो रहे हो ना, तो आपको ये वर्ड्स को हमेशा दिमाग में डालना है, ये लाइफ में आपको यूज करना पड़ता है। हम लोग नॉर्मल वर्ड से बात करेंगे, मतलब हम पढ़े लिखे, हम क्या अभी लड़ाई वड़ाई होगी तो क्या बोले, घर में ना यार बहुत प्रॉब्लम चल रही है, हम लोग क्या बोलने का, घर में यार बहुत ग्रीवेंसेस चल रहे हैं। दोस्त बोले अरे वाह कौन सी ग्रेवी बनी है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है, बट आपको जब समझाओगे तो बोलेगा हाँ यार तू क्या वर्ड यूज करता है, वो आपसे इन्फ्लुएंस होगा, आपके छोटे भाई बहन आपसे इन्फ्लुएंस होंगे बिकॉज यू आर यूजिंग गुड इंग्लिश। ठीक है, तो इट्स मीन हैंडलिंग, तो प्रॉब्लम को हैंडल करना है, क्या करना है। कभी कभार इन्वेस्टर पैसा लगा के आपसे नाराज हो जाएगा, कह रहे सर पैसा लगाया, रिटर्न 2 महीने से कुछ नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, प्रॉब्लम है क्या नहीं। तो एज अ बिजनेसमैन अपने इन्वेस्टर को सेटिस्फाई कराना कि सर आप प्रॉब्लम मत लो, आपका एक भी रुपया डूबेगा, मतलब कहीं ना कहीं आपने क्या किया,
क्या किया, क्या हैंडल किया, ग्रीवेंसेस हैंडल किया। समझ में आ गया? कितने पॉइंट्स हो गए? 3 पॉइंट। हम क्या पढ़ रहे हैं? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स इन्वेस्टर। कितने पॉइंट पढ़े आपने? 3 पॉइंट। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है? सबसे खतरनाक चीज, किसी ने पैसा लगाया, अब पैसा लगा के वो घर पे सो रहे हैं, आप उस पैसे का कहाँ यूज कर रहे हो, कितना यूज कर रहे हो और कहाँ से प्रॉफिट कमा रहे हो, कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, अगर आपने उसको नहीं बताया तो वो ट्रांसपेरेंसी कहलाएगा क्या? और इन्वेस्टर को आपसे क्या चाहिए कि भाई अगर मैं पैसा लगा रहा हूं, तू बिजनेस की हर एक बात मुझे क्या दे, बता दे। उसी को हम क्या कहते हैं? मेंटेन ट्रांसपेरेंसी। आप देखो मस्जिदों के अंदर जुम्मा का चंदा जब कलेक्ट होता है ना, तो वो चंदा कितना कलेक्ट हुआ बाहर बोर्ड पे लिख दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अवाम ने दिया। किसने दिया? अवाम आर दी इन्वेस्टर ऑफ दी मस्जिद। कि मस्जिद का जो लाइट बिल भरा जा रहा है, मौलाना की सैलरी दी जा रही है, उसके छोटे मोटे जो भी खर्चे हैं जुम्मा के दिन कलेक्ट होते हैं। ज्यादा पैसा भी आता है, कम पैसा भी आता है, लेकिन मस्जिद अपनी जिम्मेदारी से बाहर बोर्ड पे लगाती है कि ये जुम्मा के दिन इतना पैसा अरेंज हुआ है, इस पैसे में से इतना लाइट बिल जाएगा, इतना रेंट जाएगा, वगैरह वगैरह। इसे क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंसी। समझ में आ गई बात? तो बिजनेस को क्या चाहिए? अपने इन्वेस्टर के पैसे को सही जगह यूज करना है और जहां यूज कर रहा है उसको बताना भी। समझ में आ गई? ठीक है। उसके बाद क्या है? अभी जस्ट मैंने ओनर के लिए भी ये लाइन पढ़ा था, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ, जैसे मैंने बोला पीरियोडिक इन्फॉर्मेशन। क्या बोला था? तो अगर ओनर ने पैसा लगाया है तो इन्वेस्टर ने भी लगाया है, तो जितना बिजनेस ओनर का है उतना इन्वेस्टर्स का भी हो गया। तो यहाँ पे उनको भी क्या देना पड़ेगा? आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? भाई किसी ने पैसा लगाया और आप बराबर से काम नहीं किया, आप इंसॉल्वेंट हो गए, रोड पर आ गए, तो क्या इन्वेस्टर का पैसा रिटर्न जाने वाला है? इन्वेस्टर का पैसा डूब गया। तो इन्वेस्टर आप पे इन्वेस्ट कब करता है? जब आप उसको प्रूफ करते हो आप मार्केट में कैसे हो। अगर आप है भिखारी और आप बोल रहे हो कि मेरे पास बहुत पैसे है, बिजनेस चलेगा, तो आप पे पैसा लगाएगा क्या? नहीं लगाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी सॉल्वेंसी को मेंटेन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ताकि किसी का पैसा लगाए उसको साथ में क्या करना है? रिटर्न भी करना है। हो गए 6 पॉइंट? ओके, जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। इन्वेस्टर के बारे में आपको 6 रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने अभी आपको जस्ट क्वेश्चन पेपर बताया, पेपर पैटर्न में वहां पे पूछा जाता है कि कोई 4 पॉइंट लिखो। क्या बोलता है? तो 6 में से 4 पूछ सकता है ना। तो इन्वेस्टर के ऊपर 4 पॉइंट लिखने के लिए अटेम्प्ट द फॉलोइंग आ सकता है 4 मार्क के लिए। तो आपको ध्यान में रखना है ये 6 के 6 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, छठा पॉइंट। 10 मिनट दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो अभी पढ़ा हमने, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स ओनर, और सेकंड क्या पढ़ा? टुवर्ड्स इन्वेस्टर। याद करेंगे हेड्स पॉइंट, जिसको याद होगा सुनाएगा। और ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम गर्ल्स, बॉयज का बाद में सुनूंगा।